वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। आज हम लोग एसी थ्योरी में कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे। फिर कल की क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटेंस के बारे में देखा। आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, हमारा एक डिवाइस होता है, और कैपेसिटेंस क्या होता है, उसकी एक गुण होती है। तो हम लोगों ने कैपेसिटर जो होता है, अगर कोई भी दो चार्ज हो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से क्या हो अलग हो रहे हो, तो वहाँ पर क्या बनता है, एक कैपेसिटर बनता है। और कैपेसिटर अपने अंदर जो चार्ज को स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी है, वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता या क्षमता उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है, जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं और जिसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। कैपेसिटर बराबर होता है Q बाई बी, यानी कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज बटे वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, एक फैराड। तो एक फैराड बराबर हम लोग लिख सकते हैं कूलाम पर वोल्ट। यदि हम लोग किसी प्लेट को एक वोल्ट की वोल्टेज पर एक कूलाम का आवेश के कारण जो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है, तो उस मटेरियल की जो क्षमता होगी एक फैराड होगी। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। तो जब हम लोग कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। तो जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के कारण एक प्लेट पे पॉजिटिव और धनात्मक चार्ज कलेक्ट हो जाता है और दूसरे प्लेट पे अपोजिट नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर एक कैपेसिटेंस का निर्माण हो जाता है और वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने देता है। फिर देखते हैं कि कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होता है। तो कैपेसिटर हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हाफ CV² एनर्जी को स्टोर करता है, और जब हम उसे लोड से कनेक्ट करते हैं तो उतनी ही एनर्जी परिपथ को दे देता है। यानी कैपेसिटर में किसी भी प्रकार का एनर्जी का लॉस नहीं होता है। मैग्नेट में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है। कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होती है। तो हम लोग सीखते हैं कैपेसिटर। तो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को कहते हैं अचालक पदार्थ जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं हो सके उसे कहते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। तो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से पृथक की गई दो चालक प्लेट से बनी ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सके कैपेसिटर कहलाती है। कैपेसिटर द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की क्षमता ही कैपेसिटेंस कहलाती है, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक फैराड होता है। कैपेसिटेंस C बराबर होता है Q बाई बी। C को यूनिट होती है फैराड, Q की यूनिट होती है चार्ज का मात्रक होता है कूलाम, और B क्या है, अप्लाई वोल्टेज, जिसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। तो C हमारा कैपेसिटर इन फैराड, Q इन चार्ज इन कूलाम एंड B इज वोल्टेज इन वोल्ट। यदि कोई एक वोल्ट की वोल्टेज पर एक कूलाम वैद्युत चार्ज स्टोर करे तो उसकी धारिता क्या होगी, एक फैराड। यदि हम लोग B बराबर 1 वोल्ट लगाएं और Q बराबर 1 कूलाम रखें, तब आपकी जो कैपेसिटेंस की क्षमता होगी एक फैराड होगी। अगली बार फैराड जो होता है कैपेसिटर का मात्रक होता है, ये बड़ा मात्रक होता है। बाकी कुछ छोटे मात्रक होते हैं जैसे माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड। नैनोफैराड, 1 नैनोफैराड बराबर 10⁻⁻9 फैराड। फिर 1 पिकोफैराड बराबर 10⁻⁻12 फैराड। हम लोग फिर क्या होता है कि मात्रक का कन्वर्जन होता है। जैसे नैनोफैराड को आपको माइक्रो में चेंज करना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू माइक्रोफैराड। इसी को लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू इस माइक्रो का मान क्या है 10⁻⁻6 इंटू फैराड, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसे पिको फैराड को माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 माइक्रो फैराड, यानी 1 माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। फिर हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, फंक्शन ऑफ कैपेसिटर। ये हमने एक सर्किट लिया है कैपेसिटर का, ये हमारा एक कैपेसिटर है जिस पर एक प्लेट हमने लिया है, ठीक, एक प्लेट A है एक प्लेट B है।
अब हमने इस कैपेसिटर को सोर्स या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब हम लोग कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं और स्विच को क्लोज करते हैं तो कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो कैपेसिटर जब चार्ज होना स्टार्ट होता है तो आफ्टर टी टाइम बाद यहाँ पर प्लेट बी पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है और इसके विपरीत प्लेट ए पे निगेटिव चार्ज कलेक्ट होता जाता है, जिसके कारण प्लेट ए निगेटिवली चार्ज बन जाती है और प्लेट ए क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका सर्कुलेशन निगेटिव से होते हुए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है हमारा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, जिसके कारण हमारे सर्किट में एक करंट फ्लो होती है। उस करंट को कहते हैं आई और इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट। और इस करंट का जो मूवमेंट होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से होता है, माइनस से, यानी कि यहाँ से होता है माइनस से प्लस की ओर। हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, माइनस से प्लस की ओर, और करंट कहाँ फ्लो होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। और ये हमारा कैपेसिटर काम करने रहता है। फिर बैटरी को हम लोग जब स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हमारा कैपेसिटर क्या रहता है, चार्ज हो जाता है, यानी इसके अंदर क्या हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है और वही एनर्जी स्टोर होने की क्षमता उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। अगर इसी कैपेसिटर को आप शॉर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, या किसी लोड को सप्लाई कर देंगे तो कैपेसिटर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा चीज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन, स्थिर वैद्युतिकी क्रिया। इसमें क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हाफ CV² एनर्जी को स्टोर करता है तथा इतनी ही एनर्जी को अगर हम इसे लोड से कनेक्ट कर दें तो इतनी ही एनर्जी वो पुनः सर्किट को वापस दे देता है। इसका निष्कर्ष ये हुआ कि कैपेसिटर जितनी अमाउंट में एनर्जी हाफ CV² एनर्जी स्टोर करता है उतनी ही एनर्जी बराबर मात्रा में सर्किट को दे देता है, यानी इससे एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है। जितनी एनर्जी है वो चार्ज लेने में स्टोर ले रहा है कर रहा है उतनी एनर्जी लोड को कनेक्ट होने पर सप्लाई को दे दे रहा है, इससे हमारे परिपथ में कोई भी लॉस नहीं होता है। तो कैपेसिटर में एनर्जी को लॉस करने का जो फार्मूला होता है E बराबर हाफ CV², जहाँ C क्या है, कैपेसिटेंस है इन फैरड, B इज वोल्ट इन वोल्टेज और हमारा E क्या है, एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ये था हमारे कैपेसिटर के बारे में स्टडी की, हमारा कैपेसिटर कैसे काम कर। कैपेसिटर को ही कंडेंसर बोलते हैं जो हम लोग पंखे में यूज करते हैं। बाकी इसके अलग अलग टाइप हैं, पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर और सिरेमिक कैपेसिटर। तो बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, तो आगे की क्लास में हम लोग इसके टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तो इसलिए चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर दिस वीडियो।